मेरा सा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का क्या मकसद है? देखिए, डीडीसी का चुनाव लड़ा था, जीत भी गए थे और लोगों के साथ काफ़ी लोगों को उम्मीदें काफ़ी थी डीडीसी को लेकर। अब यहाँ असेंबली के चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। हमने बात मनरेगा की थी, जो लोगों का रोज़गार था वो अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। 6 महीने बीत जाते हैं, अभी तक शीट नहीं निकलते हैं। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहेंगे। मैं इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मैं वक्त और दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आरडीडी के लोग कुछ दिनों के अंदर जो है लोगों के शीट नहीं निकाल पा रहे हैं या सरपंचेस और मेंबर साहिबान लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा और हम ऐसा चक्का जाम लगाएंगे जिस तरीके से किसान इस वक्त दिल्ली की सड़कों में है और पूरी सड़कें जाम कर देंगे। ना ही यहाँ से आगे जाने को किसी को इजाज़त होगी और ना ही वहाँ से आगे आने को किसी को इजाज़त होगी। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज का हमारा जो मकसद रहेगा, यहाँ आप देखेंगे कानून आवाम के लिए लागू होता है। छोटा सा मास्क नहीं लगाया है तो रेड क्रॉस भरना पड़ता है, फाइन भरना पड़ता है। अभी एक ड्राइवर को इन्होंने 2000 का चालान काटा है मास्क पर, लेकिन वहीं जिस गाड़ी में पुलिस की गाड़ी अभी जा रही थी, मैंने उसमें देखा कि उनका ड्राइवर वो खुद मास्क लगा कर नहीं था। अभी यहाँ पूरे आप इलाके में देखेंगे मास्क लोगों ने नहीं पहने, मैंने खुद भी नहीं पहना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, इनके लिए कानून नहीं होता है। 2000 जो जुर्माना किया एक ड्राइवर को किया और वो मजबूर हो गया, उसने ये तक कह दिया कि मैं अपने बच्चों को मार भी सकता हूं और जहर देने का भी काम करूंगा। कहीं ना कहीं लोगों को मजबूर किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है हर डिपार्टमेंट की तरफ से। आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हर डिपार्टमेंट अपना काम जो है कानूनी तरीके से कर रहा है, लेकिन जो ये गैर कानूनी काम करते हैं, जहां लाखों का स्कैम होता है, वहां उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? महराज आवाम के साथ इनकी चमड़ी उधेड़ने का काम यकीनन करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन जो है यहां बहुत ज्यादा है। अभी भी आप देखेंगे, मैंने छोटी सी एक बात बताई थी कि गैस जो हमारा यहाँ है, एक एजेंसी से लेकर एक डिपार्टमेंट तक, एक चपरासी से लेकर एक ऑफिसर तक करप्शन पीक पर है। स्कैम बहुत हो रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए कानून है और इन लोगों के लिए कोई पूछताछ नहीं है। एक गरीब को यह बताया जाता है कोर्ट का सहारा कर लीजिए, एक गरीब को यह बताया जाता है कि अगर आपको कोई पैसा मांग रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन तक जाइए। उस आदमी को कोई पैसा भी नहीं होता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, गैस एजेंसी हमारे पास है, फरीदिया गैस एजेंसी हुआ करती थी, डोडा से सप्लाई होती थी। वहीं हमारे यहाँ बागे-गनी एक एजेंसी बनी है। अफसोस के साथ एक बार फिर कहना पड़ रहा है मुझे, अगर बागे-गनी एजेंसी हमारे यहाँ है, 5 किलोमीटर तक होम डिलीवरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रही है। और वहीं मैं लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर हमने फरीदिया से उठाकर बागे-गनी से लिया, अगर हमने करतार से छोड़कर बागे-गनी से उठाया, लेकिन आज अगर बागे-गनी भी हमें 1000 का गैस सिलेंडर दे दे, अगर गवर्नमेंट रेट 800 या 850, सब्सिडी हम लोगों को पता नहीं है। सब्सिडी के लिए मैं लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए, लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। एक पासबुक होती है गैस की, वो पासबुक लेकर आए और उस पर एंट्री करवाइए और 5 किलोमीटर तक वही रेट होगा जो एजेंसी का रेट है। लोग अगर इसमें साथ नहीं देंगे, जिस वक्त आप लोग गैस लेते हैं उस वक्त उनसे रिटर्न में लिख लीजिए कि ये गैस इतने का है, और जब आपके पास रिकॉर्ड होगा आपकी सब्सिडी भी आएगी। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, हज़ारों नहीं लाखों, ये पूरे खिताई चुनाव की मैं बात करूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सब्सिडी आज तक नहीं मिल पा रही है। मनरेगा की बात करेंगे, मनरेगा में लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ सड़कों पर आप देखेंगे जहां लोग इस वक्त भी बैठे हुए हैं, यहाँ किराए की बात करेंगे डबल लिया जा रहा है, लेकिन पूछताछ कोई नहीं है। यहाँ दफ्तरों के अंदर ऑफिसर लोग नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं है, लेकिन जब एक गरीब को पकड़ा जाता है, छोटी सी बात पर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आवाम को परेशान करना ये लाजमी नहीं है। आप यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आवाम को परेशान कर रहा है, गरीब को परेशान कर रहा है, यकीनन उसका खमियाजा एडमिनिस्ट्रेशन को चुकाना पड़ेगा। महराज साहब, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे करप्शन को लेके बात की आपने और अलग दूसरी बातें की आपने बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो है गरीब को सताया जा रहा है, आप हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। देखिए, इसमें कानून, मैंने यही कहा कि कानून का सहारा ये लोग लेते हैं और गरीब पर कानून लादा जाता है। वही बात मैं कह रहा हूं कि हम भी कानून का सहारा लेंगे, लेकिन किसके पास जाएंगे? उसके लिए मैंने कहा कि हम चक्का जाम ऐसा लगाएंगे कि इन लोगों को पता चलेगा कि लोगों के साथ इंसाफ कैसे करना है। हमारे पास सबूत भी हैं, लेकिन लोगों को एक डेट में दूंगा, उस दिन ऐसा उतरेंगे जिस तरीके से किसान भी 1 साल से बैठे पड़े हैं सड़कों पर। हम ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इनकी खामख्याली होगी। अगर दिनों के अंदर मनरेगा से शीट नहीं निकले
या इस बार 100 दिन का रोजगार नहीं मिला, सरपंचों को भी पता चलेगा और पंचों को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चलेगा। और जहां जहां भी करप्शन है, मैं ये कह रहा हूं, मैंने लोगों से गुजारिश भी की थी, आप कहीं एक आदमी खड़ा हो जाए कि फलां आदमी ने पैसा लिया, लेकिन लोग अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, महराज अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं बार बार यही कह रहा हूं, इनकलाब है लेकिन अब आपको साथ देना पड़ेगा। अगर आवाम खड़ी नहीं होगी, महराज अकेला कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ 0 से लेकर 100 तक करप्शन से लथपथ हैं और हमारे ही लोग, हमारे अपने लोग लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं और उस पर फख्र समझते हैं। उन लोगों को महराज क्या बताएगा? उनको शर्म आनी चाहिए थी। करप्शन किससे कर रहे हैं? गरीब से। पीसा कौन जा रहा है? गरीब। मास्क लगाने पे इस वक्त यहाँ पर देखेंगे आप, क्या डिस्ट्रिक्ट डोडा, कहीं जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, कौन लगाता है? लेकिन 2000 का चालान जब होता है तो यहाँ के गरीब को होता है। अफसोस तो इस बात का होता है, मैंने आपको अभी बता दिया कि पुलिस की एक गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर विदाउट मास्क था, मैं तो हूँ खुद भी, लेकिन उसको चालान कौन करेगा? यही चीज़ें हम रेड क्रॉस क्यों भरेंगे? रेड क्रॉस से हमारा क्या मतलब है? हर जगह नाका लगाया जाता है, रेड क्रॉस दे दो। गरीब किस बात का रेड क्रॉस देगा? अब क्या लूटने का तरीका एक और निकाला है इन लोगों ने। देखिए, गरीब को लूटने का काम बंद कर दीजिए, हम ऐसे ही परेशान हैं। हमारी सड़कों की हालत क्या है? हमारे यहाँ प्रोटेक्शन वालों की हालत क्या है? हमारे स्कूलों की हालत क्या है? उस पर कानूनी कार्रवाई कोई नहीं करेगा। उसके लिए हम एप्लीकेशनें देते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम, मुझे 7 महीने हो गए, मैं जीत कर जो है DDC बन गया हूँ। लोगों को मुझसे उम्मीदें थी, अगर मैं उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं, आवाम मेरे साथ एक बार फिर आएगी और ऐसा आएगी, इनको भी याद रहेगा और सबको नंगा करने का काम करेंगे। सवाल है कि महराज ने बहुत वादे किए थे और देखिए, ग्राउंड लेवल पे अमल में नहीं लाए। देखिए, अमल में लाना यही बात है। सुबह की बात है, मैं एक काम पे गया था, एक रास्ते से आ रहा था, मैंने खुद जब वहाँ पर विजिट किया, वरना हज़ारों लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब उसका प्रोटेक्शन चल रहा था, कंक्रीट में उसका प्रोटेक्शन वाल लगना था, लेकिन बहुत सारे लोग हर दिन वहाँ से गुजरते थे, उन्होंने सवाल नहीं किए। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने उसको उखेड़ने का काम किया। देखिए, एक महराज कहाँ कहाँ पहुँचेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिम्मेदारी आवाम की है, आवाम थोड़ा सा काम कर ले, बाकी जो आवाम को सताने का लोग काम कर रहे हैं उनको रोकने का काम महराज करेगा। थोड़ा सा काम आवाम को भी करना चाहिए। अगर आवाम कोऑपरेट नहीं करेगी, महराज इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से कर पाएगा? अभी कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो आप खुल के मेरे पास आ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, थोड़ा सा सबूत करना है, साबित करना है। हम स्टिंग ऑपरेशन भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे पास आएंगे, हम खुलकर उनका खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आवाम को भी जागना पड़ेगा। बिना आवाम के हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। और अल्टीमेटम मैं दे रहा हूँ RDD को, बाकी डिपार्टमेंट्स को, ये जो है ये रिश्वत खाना ये बंद कर दो। उससे बेहतर है यहाँ गली में आकर या मस्जिद के बाहर बैठकर जो है ये भीख मांगने का काम करो। किसी गरीब को लूटने की बात, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। वरना अगर कहीं हमारे हत्थे चढ़ गए, सर मुन्ना तो कन्फर्म है। मैंने लोगों को बार बार कहा है, जो आपसे इस किस्म की डिमांड करता है उसको वीडियो भी बना लीजिए, पकड़ भी लीजिए और सर भी मूंद दीजिए। और जो स्याही आपने इलेक्शन के दौरान इस वाली उंगली को लगाया था, वही स्याही इनके चेहरे पर जिस दिन लग जाएगी, 6 दिन जब ये मुँह भी धोएं लेकिन वो रंग ना उतरे, इनको पता चल जाएगा कि वोट की ताकत क्या है। और ये बताना इन लोगों को बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।